हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का जो आपका चैप्टर है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा था, यानी मून के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की जब अलग अलग स्थिति होती है, यानी अलग अलग पोजीशंस होती हैं, तो किस तरह अलग अलग तरीके की आपको चंद्रमा के आकार दिखाई देते हैं, यानी चंद्रमा का जो शेप है, ठीक है, यानी मून का जो शेप है वो किस तरीके से बदलता है। तो हमने ये देखा था किस तरीके से या किस पोजीशन में, किस स्थिति में हमें पृथ्वी से अमावस दिखाई देता है या किस तरीके से हमें पूर्णिमा दिखाई देती, यानी किस दिन, किस स्थिति में जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, यानी जो आपका सन, मून और अर्थ है, वो जब किस पोजीशन में होंगे, क्या उसकी क्या पोजीशन होगी अमावस के दिन, क्या पोजीशन होगी आपकी पूर्णिमा के दिन, ये हमने देखा था। और हमने 15 डेज की जो उसकी साइकिल थी, तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो आपका मून है, सन है और अर्थ है, यानी चंद्रमा, आपकी पृथ्वी और सूर्य किस पोजीशन में होते हैं जब आपको अमावस दिखाई देती है, और ये तीनों किस पोजीशंस में होते हैं, इनकी पोजीशंस क्या होती है जब आपका न्यू मून डे यानी अमावस होती है और जब आपकी पूर्णिमा यानी फुल मून डे होती है। और हमने ये देखा था किस तरीके से जो आपकी 15 डेज की साइकिल चलती है, ठीक है, 15 डेज की जो साइकिल होती है, यानी हमने देखा था कि किस तरीके से अमावस से पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार बढ़ता है और फिर आगे के जो 15 दिन होते हैं, यानी पूर्णिमा से अमावस तक किस तरीके से चंद्रमा घटता है, हमने ये देखा। तो जो हमने ये सब चीजें पढ़ी थी, ये सब फिनोमेना, परिघटनाएं पढ़ी थी, इनको हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं, यानी चंद्र कलाएं कहते हैं। तो द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपको अलग अलग, यानी अलग अलग तरीके का जो आकार आपको चंद्रमा के ब्राइट साइड का दिखाई देता है, यानी प्रदीप्त जो भाग है उसका जो आपको दिखाई देता है शेप, जो कि आपके पूरे महीने में क्या होता है, चेंज होता है। जो शेप या आकार पूरे महीने में चंद्रमा का, जो कि ब्राइट साइड का जो आकार है, वो जो चेंज होता रहता है, उसको हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। यानी पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। यानी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, देखा था, किस तरीके से जो आपका मून है यानी चंद्रमा है, उसका शेप, उसका आकार किस तरीके से घट रहा है 15 दिन में, किस तरीके से फिर 15 दिन में बढ़ रहा है, यानी जो हमने ये साइकिल देखी थी, इसको हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ मून कहते हैं या चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फेजेस ऑफ मून होता है। अब जो आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम पुरानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हम आपका एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलिकी के बारे में हम पढ़ते हैं। और जब हम उस कॉन्सेप्ट को देख रहे थे, तो हमने ये देखा था कि पुराने जमाने में जो साइंटिस्ट होते थे, बहुत सारे विद्वान होते थे, वो क्या करते थे, वो लोग चंद्रमा, आपके प्लैनेट यानी ग्रह, सूर्य, तारों की दिशाएं देखकर भविष्य बताते थे, कैलेंडर बनाते थे कि किस तरीके का, किस दिन की जो आपके स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं,
ठीक है, जो आपके तारे हैं, सूर्य हैं, ग्रह हैं, उनकी पोजीशन क्या होगी वो ये देखते थे। आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे, यानी भविष्य के बारे में बताते थे इन स्थितियों को देखकर। तो इसी तरीके से हमारे जो त्योहार है, हमारे कुछ ऐसे त्योहार भी हैं जो हमारे जो फेजेस ऑफ मून, यानी जो आपकी चंद्रमा की कलाएं हैं, यानी आपके मून, अर्थ और सन की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ हमारे फेस्टिवल उसी के अकॉर्डिंग हम मनाते, जैसे कि आपके कुछ फेस्टिवल हैं, जैसे आपका गुरु पूर्णिमा या गुरु नानक जयंती जिसे हम कहते हैं। तो ये आप जानते हैं, ये आपकी पूर्णिमा के दिन यानी फुल मून डे के दिन हम मनाते हैं। उसी तरीके से बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा। तो जो आपका बुद्ध पूर्णिमा है वो भी आपका फुल मून डे के दिन मनाते हैं। इसी तरीके से आपका जो होली का दहन होता है, जो आप होली से एक दिन पहले मनाते हैं, ये भी आपका फुल मून डे या फिर पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसी तरीके से आपका जैसे कि होली है, होली पूर्णिमा के एक दिन बाद मनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो फेस्टिवल है, ये हमारे जो फेजेस ऑफ मून है या जो हमारे ग्रह है, चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है, सूर्य है, उसकी स्थिति पे किस तरीके से ये डिपेंड करे। इसी तरीके से अगर हम बात करें न्यू मून डे की, यानी अमावस के दिन की बात करें, तो हमारे यहाँ अमावस के दिन दिवाली मनाई जाती है, ठीक है, दिवाली मनाई जाती है। इसी तरीके से अगर हम महाशिवरात्रि की बात करें, तो ये जैसे जैसे आपका चंद्रमा छोटा होता जाता है, यानी ढलते हुए चांद के 13वें दिन, यानी 13th डे को, 13वें दिन को आपकी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में, ठीक है, हमारी इंडियन सोसाइटी में, भारतीय संस्कृति में किस तरीके से आपके जो प्लैनेट्स है, यानी ग्रह हैं, आपके चंद्रमा, ग्रह, सूर्य और जो सितारे हैं या स्टार्स हैं, इनकी जो पोजीशंस है, इनकी जो स्थिति है, वो कितनी महत्व रखता है या कितनी इम्पोर्टेंस इसका हमारे जीवन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने ये देखा कि 15 दिन, ठीक है, जो 15 डेज होते हैं, 15 दिन, अगर हम अमावस्या से, जो आपका अमावस्या होता है यानी आपका न्यू मून डे होता है, से अगर हम पूर्णिमा, ठीक है, अमावस्या अगर हम पूर्णिमा तक की बात करें, तो आप जानते हैं ये एक 15 दिन की साइकिल होती है। और फिर पूर्णिमा से अगर हम फिर से अमावस के दिन की बात करें, तो ये भी लगभग 15 दिन की साइकिल। अगर हम बात करें कि हमारे जो ये पूरा साइकिल है, ठीक है, ये पूरा साइकिल है, जो ये पूरा चक्र है, ये लगभग 29 से थोड़ा दिन ज्यादा का होता है। तो जो ये आपका पूरा साइकिल होता है, ठीक है, ये जो आपका पूरा साइकिल होता है, फुल मून से न्यू मून, नेक्स्ट फुल मून तक का, या न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक का, यानी अमावस से अमावस तक का, या फिर जो आपका फुल मून डे है यानी पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक का जो दिन होते हैं, वो थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होते हैं, इससे 29 दिन से। और इसको कैलेंडर में इस पीरियड को, ठीक है, इस पीरियड को, इस अवधि को हम क्या कहते हैं? मंथ यानी माह कहते हैं। क्या कहते हैं? मंथ यानी माह कहते हैं। यानी द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट full moon is slightly longer than 29 days. In many calendars, this period is called a month. यानी एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। तो इस तरीके से जो एक माह है वो डिफाइन होता है। इस तरीके से हम एक
महीने को या मंथ को डिफाइन करते हैं किस तरीके से, आपके फेजेस ऑफ मून के जरिए, यानी जो आपकी चंद्रमा की कलाएं हैं उसके जरिए हम एक महीने को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बहुत सारे कैलेंडर्स ऐसे हैं जो इसके अकॉर्डिंग एक महीने को बनाते हैं या फिर मंथ को पूरा बनाते हैं। अब जैसे कि हमने चंद्रमा के बारे में हमने पढ़ा, चंद्रमा की कलाओं के बारे में हमने पढ़ा, अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका चंद्रमा होता है, ठीक है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं वो एक सैटेलाइट है, उसकी खुद की अपनी एक लाइट नहीं होती। जबकि जो आपके सन है, जैसे कि आप जानते हैं सन क्या है, एक तारा है। सन क्या है, तारा। या फिर जो और तारे हैं इन सब की अपनी लाइट होती है। तो जो ये प्रकाश देते हैं, यानी जो सन और तारे, इनका खुद का प्रकाश होता है, जबकि जो चंद्रमा होता है इसका खुद का प्रकाश नहीं होता। हमें चंद्रमा तभी दिखाई देता है जब उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होता है, यानी परावर्तित होता है। तो जब भी हमें चंद्रमा का कोई हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है, तो वो बेसिकली हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उस हिस्से पर सन की जो लाइट है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी जो आपका चंद्रमा है उसका खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और हमें चंद्रमा का जो हिस्सा प्रकाशित दिखता है वो सूर्य के प्रकाश के कारण रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देता है। यानी द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, जो आपका चंद्रमा है वो अपनी लाइट, अपना जो उसका क्या है प्रकाश, वो उत्पन्न नहीं करता। वेयर एज द सन एंड अदर स्टार्स टू, जबकि सूर्य और अन्य जो तारे हैं वो अपना प्रकाश क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। We see the moon because of the sunlight falling on it gets reflected towards us. यानी हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश, किसके कारण, सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। तो हमें मून इसलिए दिखाई देता है, हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो हमारी तरफ क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है या परावर्तित कर देता है। We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. यानी हमें, इसलिए हम ये कह सकते हैं या हम ये कहते हैं कि जो हमें पार्ट दिखाई देता है, यानी चंद्रमा का जो हिस्सा, जो भाग हमें दिखाई देता है वो सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण, उसके परावर्तन के कारण हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है या परावर्तित करता है। इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंच सकता है। जैसे कि हमारी जो ये फिगर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सन है, क्या है, ये आपका सन है यानी सूर्य है। ये क्या है, पृथ्वी है, और ये क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा है। आप जानते हैं जो आपकी पृथ्वी है ये क्या कर रही है, ये घूर्णन कर रही है अपनी एक्सिस में, और ये आपके जो ये सूर्य है, ठीक है, जो सूर्य है इसके चारों तरफ भी ये घूम रही है। इसी तरीके से जैसे कि ये चंद्रमा है, ये भी अपनी एक्सिस में रोटेशन कर रहा है यानी घूर्णन कर रहा है, और पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो अब आप यहाँ इस स्थिति में ये देख सकते हैं कि जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, आपकी सन क्या कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है यानी प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है। जब ये प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा पर इसका प्रकाश पड़ा, ठीक है, इसका प्रकाश पड़ा, और आप जानते हैं
कि पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा वहां पे दिन हो रहा होगा, यानी डे हो रहा होगा, और जो सूर्य के मतलब विपरीत दिशा में है वहां पे नाइट यानी रात हो रही हो। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे दिन हो रहा है, और दूसरे हिस्से में क्या हो रही है, रात हो रही है, यानी नाइट हो रही है। अब यहाँ से आपका पृथ्वी पे भी पड़ रहा है प्रकाश, चंद्रमा पे पड़ रहा है। जब ये प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो इसका जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, ठीक है, जो हिस्सा सूर्य के सामने है उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, वहां से वो उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी परावर्तित कर रहा है किधर, इधर पे, यानी पृथ्वी पे। तो जिस हिस्से में आपको यहाँ पे रात, यानी पृथ्वी के जिस हिस्से में रात हो रही है उधर की साइड, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अंधेरा है, अंधकार है, यहाँ से यानी सूर्य से रोशनी चंद्रमा पे पड़ी, चंद्रमा के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उसने उसे रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे आपको एरो से दिखाया गया है, रिफ्लेक्ट किया, और वो रिफ्लेक्शन की वजह से रात के जो जिस पृथ्वी के जिस हिस्से में रात हो रही है, यानी ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में चंद्रमा उस तरीके से यहाँ पे लोगों को दिखाई दिया, या पृथ्वी के इस हिस्से से चंद्रमा इस तरीके से रिफ्लेक्शन की वजह से, यानी जो प्रकाश सूर्य का चंद्रमा पे पड़ रहा है, यानी सनलाइट जो मून पे पड़ रही है उसके रिफ्लेक्शन से जो ये नाइट, जिस हिस्से पे नाइट हो रही है, रात हो रही है, वहां पे चंद्रमा दिखाई दे। तो इस तरीके से चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण पृथ्वी पे दिखाई देता, इसलिए हमें चंद्रमा का प्रकाश दिखाई दे, यानी हमें ऐसा लगता है कि जो आपका चंद्रमा है वो क्या कर रहा है, आपकी लाइट उत्पन्न कर रहा है, यानी प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, क्या करना है, आपको फर्श पे इस तरीके से एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, उस पे धागा बांधना है, और उस धागे के दूसरे छोर पर एक और छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लगा देना। आपको इसको, इस लकड़ी के टुकड़े को इस तरीके से बनाना है ताकि आप जमीन पे लाइन यानी रेखा की। अब आपको थ्रेड को इस तरीके से बांध के यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, ठीक है, सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है, इस तरीके से सर्कल बनाना। तो जब आप इस तरीके से सर्कल बना देंगे, ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कोई बॉल लेनी है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से आपको एक बॉल लेनी है, और उसके एक हिस्से में सफेद रंग का पेंट करना है और एक हिस्से पे काला पेंट करना है। अब आपको क्या करना है, अपने एक फ्रेंड को बीच में खड़ा कर देना, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने एक फ्रेंड को, अपने एक मित्र को बीच में खड़ा कर देना है, और दूसरे फ्रेंड के हाथ में उस बॉल को दे देना है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इस तरीके से उसको खड़ा कर देना है, और आपको जो ये सर्कल है, ठीक है, इसको 8 बराबर टुकड़ों में बांट दें, ठीक है। किस तरीके से बांटेंगे, जैसे आपने सर्कल किया, फिर आपको इसको बराबर इस तरीके से बराबर 8 हिस्सों में से डिवाइड कर देना है, और फिर जो ये पॉइंट है जहां पे आपने लकड़ी रखी थी वहां पे अपने फ्रेंड को खड़ा कर देना है, और जो आपकी दूसरी फ्रेंड है, या आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं, या बॉल लेंगे और इस जो जहाँ पे आपने ये पॉइंट मार्क करे, ठीक है, जहां से आपने लाइन खींची है, जिस हिस्से से आपने इस सर्कल को डिवाइड किया है, बांटा है, उस हिस्से में, उस हिस्से पे आपको खड़ा हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है,
आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपके ये पॉइंट्स है, इसमें आपको क्या करना है, खड़ा होना है इस बॉल के साथ। अब आपको हमेशा जो इस बॉल का सफेद हिस्सा है, ठीक है, उसे सूर्य की तरफ रखना। यानी जब आप सुबह के टाइम पे इस सर्कल पे खड़े होंगे तो आप जानते हैं कि आपका जो सन है वो ईस्ट यानी पूर्व से उगता है। तो आपको इस बॉल का जो सफेद वाला हिस्सा है ईस्ट की तरफ, यानी जो आपका पूरब है, पूर्व दिशा है, उस तरफ आपको रखनी है। उसी तरीके से जब आप शाम की बात करें, शाम के टाइम पे आप जानते हैं कि सूर्य वेस्ट यानी आपका पश्चिम दिशा, जो आपकी पश्चिम दिशा होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है, जो आपकी पश्चिम दिशा है उस साइड वो क्या करता है, वो डूबता है। तो आप जानते हैं कि शाम को जो आपका सूर्य की जो दिशा होगी वो पश्चिम की तरफ होगी। तो आपको शाम को इस बॉल को, ठीक है, इस बॉल के सफेद हिस्से को उस साइड रखना है। तो इस तरीके से आपको दिन के अलग अलग टाइम पे इस पॉइंट पे खड़े होके आपको क्या करना है, इस जिस पॉइंट पे आप खड़े होंगे इस बॉल की शेप यहाँ पे बना देंगे कि आपका सफेद हिस्सा किस साइड आया और डार्क हिस्सा यानी काला हिस्सा आपका किस तरफ आया। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपको अपने फ्रेंड का या इस बॉल का एक ही साइड दिखाई देगा, ठीक है, दूसरा तरफ या उसका बैक का जो हिस्सा है वो नहीं दिखाई। तो इस तरीके से आप जो है, जो इस तरीके से आप चंद्रमा के, ठीक है, इस एक्टिविटी के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रमा अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट के अलग अलग पोजीशन में किस तरीके से विजिबल होता है। और उसका रीजन क्यों, ऐसा रीजन क्यों होता है कि आपको चंद्रमा का एक पर्टिकुलर हिस्सा दिखाई देता है और उसकी शेप चेंज होती रहती है दिन के हिसाब से। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप जो चंद्रमा है यानी जो चांद है उसकी अलग अलग शेप क्यों होती है, दिन के साथ उसका जो आकार है वो परिवर्तित क्यों होता है, आप इस एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये एक्टिविटी करी और हमने क्या किया, इस तरीके से आपने अपने फ्रेंड को बीच में खड़ा कर, तो आप ये मान सकते हैं कि हम इस तरीके से आप जो है चंद्रमा की कलाएं या फेजेस ऑफ मून को ऑब्जर्व करें। तो जैसे कि आपने बीच में अपने फ्रेंड को खड़ा किया था, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि इस हिस्से में आपका क्या है, अर्थ, और जो अलग अलग डायरेक्शन में आप इस जो सर्कल है उसके अलग अलग डायरेक्शन में आप बॉल के साथ खड़े हुए थे। तो आप इन पोजीशंस में इस तरीके से खड़े हुए और आपको जो उसका वाइट हिस्सा है, यानी जिस हिस्से पे आपने वाइट सफेद रंग किया था वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे आप चंद्रमा के अलग अलग पोर्शंस को, यानी ब्राइट जो पोर्शंस है, यानी वो हिस्से जो आपको विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी से, वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। तो उसके थ्रू आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिस साइड से आपका सन विजिबल है, जैसे अगर आप दिन में खड़े हैं या सुबह के टाइम पे खड़े हैं तो आप जानते हैं कि ईस्ट यानी पूरब में आपसे आपका सूर्य उगता है। तो सूर्य की रोशनी जिस साइड होगी, मैंने आपको कहा है उस साइड आपको बॉल का सफेद हिस्सा रखना है। तो इस तरीके से आपका सफेद हिस्सा सूर्य की तरफ होगा। तो जैसे कि सफेद हिस्सा यहाँ पे सूर्य की तरफ हुआ और पृथ्वी की तरफ, ठीक है, ये सनलाइट पड़ रही है और जो पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पे रात हो रही है, आप जानते हैं सूर्य के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी विपरीत दिशा में होगा। तो आप जानते हैं कि जो आपका चंद्रमा है उसके इस हिस्से में, चंद्रमा के इस हिस्से में सूर्य की रोशनी पड़ रही है और पृथ्वी में इस हिस्से में रात हो रही है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड
ठीक है, दोनों साइड क्या है, ऑपोजिट साइड में है, यानी विपरीत दिशा में है, जिस कारण चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं दे पा रहा है, जिस कारण ये दिन जो है आपका न्यू मून डे हो गया। इसी तरीके से फिर धीरे धीरे करके आपके चंद्रमा का आकार बढ़ता है, ठीक है। तो अब चंद्रमा इस पोजीशन में आ गया, आप देख सकते हैं चंद्रमा के इस हिस्से पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, और आप जानते हैं पृथ्वी के इस हिस्से में दिन हो रहा है, इस हिस्से में रात हो रही है। तो जब सनरेज पड़ेंगी इस तरीके से, तो चंद्रमा का इधर का कुछ हिस्सा, यहाँ का जो हिस्सा है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी प्रकाश को परावर्तित करेगा, जिस कारण पृथ्वी के इस हिस्से से, यानी वो हिस्सा जहाँ रात हो रही है, चंद्रमा का कुछ भाग वहां से दिखाई दे। तो इस तरीके से आपका जो बाल चंद्र आपके रात को पृथ्वी में नाइट के टाइम, यानी रात के समय दिखाई देगा। उसी तरीके से जब चांद इस पोजीशन में हो जाएगा, यानी चंद्रमा इस स्थिति में आएगा, तो यहाँ पे आप जानते हैं सूर्य की रोशनी पड़ रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट होगा और चंद्रमा का इतना हिस्सा यहाँ पे, यानी जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के जिस हिस्से में रात हो रही है वहां पे दिखाई देगा। इस तरीके से आगे जो आपकी नेक्स्ट पोजीशन है, इसमें भी आप देख सकते हैं सन जो है, सनलाइट पड़ रही है इस हिस्से में, तो इतना हिस्सा आपका पृथ्वी के इस हिस्से से, यानी जहाँ पे रात हो रही है, विजिबल है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे बात करें, तो सनरेज जब पड़ रही है तो यहाँ पे डे हो रहा है, यहाँ पे नाइट हो रही है, यानी दिन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे रात हो रही है, और सनरेज डायरेक्टली आपके चंद्रमा पे पड़ रही है। तो चंद्रमा का ये पूरा हिस्सा पृथ्वी के उस हिस्से से दिखाई दे रहा है जहाँ पे रात हो रही है, इस कारण यहाँ पे आपको फुल मून डे यानी पूर्णिमा दिखाई देगा। इस तरीके से अलग अलग स्थिति में आगे, फिर जब चंद्रमा इस स्थिति में जाता है, फिर यहाँ से लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, एक छोटा पोर्शन चंद्रमा का जो हिस्सा पृथ्वी की तरफ है उसका छोटा पोर्शन, थोड़ा सा जो पोर्शन है वो नहीं दिखाई देगा, बाकी पूरा दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमें चंद्रमा घटता हुआ दिखाई देगा। फिर जो आपकी ये पोजीशन है, नेक्स्ट जो आपकी लास्ट क्वार्टर की पोजीशन है, इसमें भी सनलाइट पड़ेगी और चंद्रमा का आधा हिस्सा दिखाई देगा पृथ्वी से। इस तरीके से जो नेक्स्ट है वैनिंग क्रिसेंट, ठीक है, यानी जो आपका डूबता हुआ, जो आपका ढलता हुआ चंद्रमा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको पृथ्वी से दिखाई देगा, क्योंकि एक छोटा सा पोर्शन, यानी जो आपका मून है, चंद्रमा है, उसका छोटा सा हिस्सा ही सनलाइट से रिफ्लेक्ट होगा और आपको यहाँ पृथ्वी से चंद्रमा का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे। फिर पोजीशन आपकी न्यू मून की उसी तरीके से आ जाएगी जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो इस तरीके से सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसके रिफ्लेक्शन से अलग अलग स्थिति में चंद्रमा है, उसके अलग अलग पार्ट के रिफ्लेक्शन से हमें चंद्रमा के अलग अलग भाग दिखाई देंगे और हमें ऐसा लगेगा कि चंद्रमा का जो शेप है या आकार है वो बढ़ रहा है, फिर पूरा हो रहा है और फिर घटता चला जा रहा है और फिर से आपको चंद्रमा नहीं दिखाई। तो इस तरीके से हम फेजेस ऑफ मून या चंद्रमा की जो कलाएं हैं उसको समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने फेजेस ऑफ मून को समझा और ये समझा कि जो आपका चंद्रमा होता है यानी मून होता है वो किस तरीके से लाइट को यानी प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है या परावर्तित करता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।